जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है आप सभी से। साथियों, हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जिनका रेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और जेल प्रहरी वाले हमारे जो साथी हैं उनके भी एग्ज़ाम में राजस्थान जी के पूछा जाता है। तो लगभग राजस्थान के सभी एग्ज़ाम में उपयोगी होने वाला है ये वीडियो, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों, बिना देरी किए हुए। और आप लोग अपना रिवीजन करिएगा, हमारे जिन साथियों को पता है पहले से, ठीक है। राजस्थान में ऊब छठ पर्व कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्लाक्षय में, भाद्रपद शुक्लाक्षय में, भाद्रपद कृष्णाक्षय, आश्विन कृष्णाक्षय। तो कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद कृष्णाक्षय में मनाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? प्रातःकाल, दोपहर काल, संध्या काल या फिर रात्रि में? तो कब यानी किस समय गाया जाता है सारंग संगीत? तो साथियों यह जो गाया जाता है वो दोपहर काल में गाया जाता है, ठीक है। सारंग संगीत को साथियों गौड़ सारंग भी कहते हैं, जो कि दोपहर में या मध्याह्न काल में गाया जाता है। इस सारंग को वृंदावनी सारंग भी कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान ताराभात की ओढ़नी पहनावा किस में प्रचलित है? आदिवासी महिलाओं में, गुर्जर महिलाएं या फिर दलित महिलाएं या फिर जाट महिलाएं? तो किस महिलाओं में प्रचलित है? तो यह आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। चोल, निचोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो के विभिन्न नाम हैं। अंगरखा माने किसके विभिन्न नाम हैं? ये अंगरखा के, ओढ़नी के, चोली के या फिर घाघरा के? तो साथियों ये ओढ़नी के विभिन्न नाम हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? मांडना, भराड़ी, फड़ या फिर तहनिशा? तो क्या कहा जाता है साथियों? तो भराड़ी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है? भील है, मीणा है, गरासिया है, सहरिया है? तो कौन सी जनजाति है साथियों द्वितीय पे? तो भील जनजाति जो है वो राजस्थान में 2011 के जनगणना के अनुसार द्वितीय स्थान पर है। और पहले स्थान पे कौन सी है? पहला स्थान पर साथियों मीणा है, ठीक है। जिसमें और जो ये मीणा जनजाति है वो उदयपुर, जयपुर और प्रतापगढ़ में बसी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक जिले में गुड़वाड़ी बोली बोली जाती है? जैसलमेर, जालौर, डूरंगपुर या फिर अजमेर में? तो कौन सा वह जिला है जिसमें गुड़वाड़ी बोली बोली जाती है? तो जालौर में साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न है, ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन है? मतीराम, लाल राम, बिहारी लाल, नंदर राम? तो कौन है ललित ललाम ग्रंथ के लेखक? तो साथियों मतीराम है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मांड प्राचीन नाम था किसका? जैसलमेर का, प्रतापगढ़ का, बूंदी का या फिर करौली का? तो मांड प्राचीन नाम था किसका था साथियों? तो जैसलमेर का नाम था, ठीक है। खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जो उपवास के दौरान सेवन के लिए अनुमत है। कुट्टू, आलू, सिंघाड़ा, कुट्टू, सूजी, आलू, चामक, चावल, सूजी, आलू, कुट्टू, सिंघाड़ा, पोहा? तो कुट्टू, आलू और सिंघाड़ा, ठीक है, खाद्य पदार्थों का यह समुच्चय है जो उपवास के दौरान सेवन के लिए अनुमत है। कहाँ पे? राजस्थान में। कुट्टू, आलू और सिंघाड़ा। प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग कौन सा था? बीकानेर, बांसवाड़ा, धौलपुर या फिर अलवर? तो बीकानेर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग बीकानेर था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? भगवंत दास, अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खां, जगन्नाथ? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है जगन्नाथ, ठीक है। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण जगन्नाथ कछवाह 5 दिसंबर 1584 5 दिसंबर 1584 जगन्नाथ कछवाह की मांडल यानी भीलवाड़ा में मृत्यु 32 खंभों की छतरी में हुई थी, ठीक है। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स? तो आपका जो सही जवाब होगा वो है लॉर्ड रिपन, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुई अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तारीख अलाई, हमीर महाकाव्य, वंश भास्कर, राज रूपंक? तो आपका जो सही जवाब होगा वो है राज रूपंक, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, कछवाहा राजवंश के संस्थापक थे? जय सिंह, कोकिल देव, दुल्हे राय, भारमाल? तो कछवाहा राजवंश के जो संस्थापक थे साथियों वो कौन थे? दुल्हे राय थे, ठीक है। कछवाहा वंश के शासक स्वयं के भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं साथियों।
कछवाह वंश की स्थापना जो हुई थी वो 1137 ईस्वी के ढूंढाड़ के बड़गुजरों एवं मीणा को हराकर दुल्हे राय ने की थी। ये नरवर यानी जो मध्य प्रदेश में है के शासक सोढ़देव के पुत्र थे। दुल्हे राज के पौत्र कोकिल देव ने 1207 में आमेर के स्थानीय मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और साथियों ये था आपका पार्ट वन था। अब इसके बाद पार्ट 2 आपको मिलेगा, तो जिसमें 15 पार्ट 1 में 15 प्रश्न, पार्ट 2 में 15 प्रश्न। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम प्रश्न को थोड़ा सा कम लेके आए हैं। आप लोग कमेंट करिएगा अगर प्रश्न आपको ज़्यादा चाहिए, एक ही बार में आपको 30 प्रश्न चाहिए, 25 प्रश्न चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा, आप लोगों के लिए थोड़ा लंबी वीडियो लेके आएंगे। तो साथियों कैसी लगी आप सभी को वीडियो जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं, और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा जो इन एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।